सोचो, एक आदमी जिसके पास रोल्स रॉयस थी और वो लगातार 3 फिल्में हिट दे चुका था और उसके पास 40 किलो सोना था, और आज उसे ये याद ही नहीं है कि उसने वो 40 किलो सोना कहां पर छुपाया है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोना गया, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब लालच आ चुका है। यहीं से माया सभा का ट्रेलर तुम्हें पकड़ लेता है, बिना वार्निंग बिना मैसेज, सीधा तुम्हारे दिमाग में घुस। अभी पब्लिक का रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सा है कि यार ये तो नई तुम्बड़ बना दी क्या इन्होंने। लेकिन अगर तुमने अभी तक सिर्फ सरफेस देखा है तो तुम पूरी फिल्म का गेम ही मिस कर रहे हो, क्योंकि माया सभा सोना ढूंढने की कहानी कम और तुम्हारे दिमाग से खेलने की ज्यादा स्टोरी लग रही है। ये ट्रेलर डेलिब्रेटली तुम्हें कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है कि तुम इसके पीछे सस्पेंस स्टोरी को तुम अच्छे से समझ पाओ। डायरेक्टर राही अनिल बारवे का नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही हाई हो जाती है। तुम्बर के बाद इस आदमी को एक टैग मिल चुका है जिसका नाम है हिडन गोल्ड स्पेशलिस्ट, और लगता भी है कि ये उनका पर्सनल ऑब्जेक्शन है। तुम्बर में सोना क्रूज था, लेकिन यहाँ पर गोल्ड खुद ही इल्यूजन लगता है। और अब मूवी की सेटिंग देखो, ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है कि एक टूटा हुआ थिएटर है जहां पर लोग पहले इल्यूजन देखने आते थे, और वही इल्यूजन आज लोगों को तोड़ने वाला है। आयरनी ऑन पीक। इसके ट्रेलर से ये वाली उम्मीद थी कि भाई कुछ लाउड होगा, लाउड म्यूजिक होगा, डरावना सा होगा, स्केरी होगा, कुछ ऐसे डरावने विजुअल्स आएंगे, भूत इधर उधर के पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। ट्रेलर में साफ दिखता है कि इसका डायरेक्टर चाहता है कि भाई आप शांत रहो और धीरे धीरे पॉइजन को घुसने दो। डायरेक्टर की ये वाली अप्रोच क्लासिक भी है और रिस्की भी है, क्योंकि आजकल की रील देखने वाली ऑडियंस को ये लगता है कि ये ट्रेलर तो बड़ा शांत है, और हॉनेस्टली बोलूं तो ये शांत लगता भी है। लेकिन जो सबसे डेंजरस चीजें होती है वो अक्सर शांति होती है। आप ये सारी चीजें तुम्बड़ में देख चुके होंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज कोई हॉरर एलिमेंट नहीं है, बल्कि जावेद जाफरी है, जो एक कॉमेडी की दुनिया के आदमी है, जो यहाँ पर थके हारे दिमाग से पैदल इंसान लग रहे हैं, जो ट्रेलर के हिसाब से 3 बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं, और आज वो इसी ट्रेलर के खंडर के अंदर बैठे, और ऊपर से भूलने की बीमारी है। अब सवाल यह है कि क्या सच में इसे भूलने की बीमारी है, या फिर यही असली इस फिल्म का हीरो या विलन बनने वाला है। और साइकोलॉजी भी यहीं से शुरू होती है। जब आदमी का कंट्रोल अपने आप से चला जाता है तो इंसान की यादें भी सेलेक्टिव हो जाती है। इस ट्रेलर में एक डायलॉग है जो पूरी की पूरी फिल्म का मूड सेट कर देता है। अगर किसी चीज को छुपाना हो तो उसे सबके सामने रख दो, उसे कोई ढूंढेगा ही नहीं। यहाँ पर ये सिर्फ कोई पंचलाइन नहीं है, बल्कि ये पूरी फिल्म का ब्लूप्रिंट हो सकता है। क्या हो अगर एक्चुअल में सोना छुपा ही ना हो, क्या हो अगर सोना सबके सामने ही पड़ा हो और सब लोग अपने लालच में अंधे हो चुके हो। ये होल ऑफ इल्यूजन है भाई। यहाँ पर कोई शिकार और शिकारी नहीं है, बल्कि परसेप्शन है। इस ट्रेलर में 4 कैरेक्टर दिखाते हैं, और चारों के चारों कैरेक्टर जो इंसानों की जो 4 वीकनेस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई डेस्परेशन में है, और कोई बहुत ज्यादा लालची है, कोई मोरली कंफ्यूज्ड है, और कोई पावर छोड़ ही नहीं पा रहा। इस ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है कि जब 40 किलो गोल्ड की अफवाह मार्केट में बाहर छोड़ दी जाती है तो सबके सब रिश्ते नाते यारी दोस्ती सही गलत सब कुछ डिस्काउंट में बिक रहा होता है। ट्रेलर के अंदर जो वायलेंस वाले सीन्स आते हैं तो वो आपको इसको सरप्राइज करने के लिए नहीं होते, बल्कि आपको वो ये दिखाने के लिए होते हैं कि जब सर्वाइवल मोड ऑन होता है, जब सर्वाइवल मोड ऑन होता है तो मोरलिटी एथिक्स सब कुछ ऑफ हो जाते हैं। इस ट्रेलर को 2-3 बार देखने के बाद एक थॉट ये भी आया कि ये हो सकता है यहाँ पर गोल्ड हो ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया गया हो कि 24 घंटे के अंदर कोई इंसान अपने किस लेवल तक गिर सकता है, कौन पहले टूटेगा और कौन सबसे पहले राक्षस बनेगा, और कौन अपने आप को लास्ट टाइम तक जस्टिफाई करता ही रहेगा। ये थ्रिल कम और साइकोलॉजिकल गेम ज्यादा लगने लगता है। माया सभा के मेकर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा रिस्की मूव है, क्योंकि बिना किसी हाइप, बिना किसी मार्केटिंग, बिना किसी पीआर के सीधे ही ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। इस कॉन्फिडेंस में शायद आपको वर्ड ऑफ माउथ का सपोर्ट मिल सकता है, लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे और लोग अपने आप ही प्रचार करेंगे, जिसे तुम्बड़ के साथ हुआ था, धुरंधर के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि भाई 2018 की ऑडियंस और 2026 की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। आज की ऑडियंस में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मूवी थोड़ी बहुत भी स्लो हुई तो भाई वो ये बोलेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट तो अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन भाई सही नहीं हुआ, और ये वाला क्रिटिसिज्म बिल्कुल जेन्युइन होगा। ये कोई जबरदस्ती नेगेटिविटी करने वाली बात नहीं होगी। इस ट्रेलर की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इसका जो हुक है वो थोड़ा लेट आता है। इन्होंने जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण बनाया है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन व्यूअर्स को अर्जेंसी इमीडिएटली फील ही नहीं होती। माया सभा के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा भी फील हो रहा है कि ये ट्रेलर और ये मूवी शायद मास ऑडियंस के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो साइलेंस के अंदर भी मीनिंग ढूंढ लेते हैं। इस ट्रेलर के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि भाई ये एक नॉर्मल थ्रिलर मूवी नहीं होने वाली। ये शायद ऑडियंस के लिए एक मिरर का काम कर सकती है। ये ऑडियंस को हर सिचुएशन में रख के उन्हें टेस्ट करेगी कि अगर तुम यहां होते तो तुम कैसे होते। तो ये फिल्म के अंदर भी और फिल्म के बाहर भी इल्यूजन क्रिएट करती है। तो इन सारी सिचुएशंस में तुम विलन बनोगे या हीरो बनोगे या फिर सबसे बड़े मैनिपुलेटर बनोगे। और लास्ट में ये भी हो सकता है कि जो इंसान शुरू से लेकर लास्ट तक भूलने का नाटक कर रहा था लेकिन उसे सब कुछ याद है। देखो, लालच हम सब में होता है, किसी का गोल्ड चमकता है तो किसी का ईगो चमकता है, और जब इन सबका इल्यूजन टूटता है तो इंसान खुद से ही सबसे पहले नजरें चुराता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये ट्रेलर तो सिर्फ अंधेरा है, डार्क है, तो भाई तुमने सिर्फ अंधेरा देखा है, इस ट्रेलर की गहराई नहीं देखी, इस ट्रेलर के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं देखा। बाकी अगर फिल्म मेकर्स ने इसका एग्जीक्यूशन अच्छे से कर दिया तो भाई ये भी नेक्स्ट तुम्बड़ बन सकती है या उससे भी बड़ी बन सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन यार, कमेंट करके बताओ। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।